हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है, हमने क्लास 10th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है केमिस्ट्री का, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है कि मेटल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, उनके एग्जांपल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट, वो एलिमेंट्स जब इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाते हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल्स। यानी कि नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आइंस बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दोज एलिमेंट विच फॉर्म द नेगेटिव आइन बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वन इलेक्ट्रॉन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन होते हैं, यानी कि वन या वन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आइंस बनाते हैं, दे आर कॉल्ड द नॉन मेटल्स। इससे एग्जाम्पल्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें देखते हैं ये इनको हम कैसे नॉन मेटल्स कह रहे हैं। क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 287। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक स्टूडेंट 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अब ये बना लेगा 288। तो ये स्टेबल हो गया। तो ऐसे एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज ना करके इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो कहलाते हैं नॉन मेटल। सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में भी हो रहा है। हाइड्रोजन के पास वन इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये वन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। डुप्लेट का मतलब होता है कि जब शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाना। तो फर्स्ट शेल ही होती है जिसके अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, रिमेनिंग शेल्स में ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया तो ये कहलाएगा नॉन मेटल। यहाँ हम ऑक्सीजन देखें तो इसके पास 2,6 एटॉमिक नंबर 8 होता है ऑक्सीजन का। तो इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन लूज ना करके इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव आइंस बनाएगी और ये स्टेबल हो जाएगी 2,8। तो स्टूडेंट, आप ये देख रहे हो इन सभी एग्जाम्पल में कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज ना करके पॉजिटिव आइंस नहीं बना रहा। दे आर फॉर्मिंग द नेगेटिव आइन बाय द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट, बात करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, क्या ये मेटल्स के सिमिलर हैं या उनसे डिफरेंट हैं। तो पहली बात आती है फर्स्ट प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टाइल। मतलब नॉन मेटल्स को हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते या हम उनको वायर की फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते, मतलब खींच कर उनको वायर नहीं बना सकते, इसलिए किसी भी नॉन मेटल के हम वायर नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो स्टूडेंट, नॉन मेटल्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, सिवाय ग्रेफाइट के। इसलिए आप देखते हो कि जब हम सेल बनाते हैं, ड्राई सेल, तो उसमें जो हम उसको जो ब्रेक करते हैं तो उसमें एक बीच में ग्रे कलर की या ब्लैक और ग्रे कलर की एक रॉड होती है, वो होती है ग्रेफाइट की। तो स्टूडेंट, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं सेल के अंदर, यानी कि जो आप टीवी रिमोट सेल देखते हो उसके अंदर। तो स्टूडेंट, ये हम इसकी जगह मेटल्स भी ले सकते हैं। यस, आप मेटल भी ले सकते हो, वो और भी ज़्यादा अच्छे कंडक्टर हैं। लेकिन मेटल अगर हम लेंगे ग्रेफाइट की जगह तो स्टूडेंट क्या होगा कि सेल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो आप देख रहे हो कि सेल जो 5 या 10 रुपीज़ का जो आ रहा था वो उसकी कॉस्ट अब बढ़ जाएगी। अगर मैं गोल्ड ले लूँ, ठीक है, गोल्ड क्या था, सबसे अच्छा कंडक्टर था, है ना। सिल्वर अच्छा बेस्ट कंडक्टर था, सिल्वर में ले लेता। तो उस सेल की क्या स्टूडेंट रेट अब कॉस्ट क्या 10 रुपीज़ रहेगी? नहीं, आप देखो अगर 10 ग्राम सिल्वर है तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। और आप देखते हो कि सेल को हम क्या करते हैं, यूज़ एंड थ्रो। तो इसलिए हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं जो चीपर होता है एज कम्पेयर टू सिल्वर एंड गोल्ड। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टर्स। मतलब नॉन मेटल की अपनी कोई शाइन नहीं होती एक्सेप्ट द ग्रेफाइट आयोडीन। आयोडीन जो होता है वो उसकी शाइन होती है और बाकी सारे नॉन मेटल्स की कोई शाइन नहीं होती। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट द डायमंड। डायमंड बहुत हार्ड होता है, यानी कि अगर आप हैमर से बीट करोगे तो हैमर के चांसेस हो सकते हैं कि ब्रेक हो जाए, लेकिन डायमंड ब्रेक नहीं होगा। सो नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि हमने पढ़ा थे कि मेटल दो ही स्टेट में होते हैं, सॉलिड और लिक्विड में, लेकिन नॉन मेटल्स आपको जनरली 3 स्टेट्स में मिलेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सॉलिड कौन सा होता है तो आप कह सकते हो कार्बन कह सकते हो, आयोडीन कह सकते हो, लिक्विड में ब्रोमीन हो सकता है, गैसेज में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन हो सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये तीनों ही जो हैं, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन भी अगर हम ले सकते हैं गैसेज में, तो ये तीनों ही क्या होते हैं, हैलोजन ग्रुप में आते हैं, जो कि ग्रुप 17 होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, यानी कि इनमें जो होती है डेंसिटी इनकी हाई नहीं होती जैसे कि मेटल्स की होती है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके यूजली गैसेज होती हैं तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं एक्सेप्ट द डायमंड जो कि बहुत हार्ड होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स के ही बराबर होता है। नॉन सोनरस, ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे कि मैं अगर ग्रेफाइट को नीचे गिरा दूँ या मैं अगर कोल के पीस को नीचे गिरा दूँ तो वो उतना रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। नॉट स्ट्रॉन्ग
एंड ईजिली ब्रोकन। ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, जैसे आयरन है तो हम उसको हैमर से बीट करें तो वो मेलिएबल हो जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर मैं कोल को ले लूँ, ग्रेफाइट को ले लूँ, उसको हैमर से बीट करूँ तो वो ब्रोकन हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, एक्सेप्ट द ग्रेफाइट, एक्सेप्ट द डायमंड, सॉरी। अब स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो में जो हमने कवर की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो उस पर ही कुछ दो क्वेश्चन हैं कि नेम टू मेटल्स विच आर स्टोर्ड इन द केरोसिन ऑयल। यानी कि आपको मालूम है कि मेटल बहुत ज़्यादा जो ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें। तो वो कौन से मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। दूसरा मेटल ऑक्साइड्स मैंने बताए थे कि बेसिक इन नेचर होते हैं, तो इनके सॉल्यूशन में जब हम रेड लिटमस टिप करते हैं तो वो ब्लू कलर का हो जाता है। स्टूडेंट आई होप आपको ये मज़ा आया होगा, वीडियो सब समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बना सकते हो और नीडी स्टूडेंट को शेयर कर सकते हो स्टूडेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।